मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की मकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। आपकी तैयारी इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि आप जब मंजिल पे पहुंचे तो उसका डंका पूरी दुनिया में सुनाई दे। आंखों में जीत के सपने हैं, अब तो ऐसा लगता है कि हर पल अपने हैं। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लग जाए। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा, ना कूलर, ना एसी, बिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर के 4 लोग भी नहीं जानते। सड़क इतनी मुश्किल के 4 कदम चलना भी मुश्किल हो। परिवार की हालात कुछ ऐसी कि साला खुदकुशी करने का मन करे। कमाने वाला एक पिता और उस छोटी सी कमाई पर पढ़ने वाली 3 औलादें और माँ। रात ढल रही थी, पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट, बस करवटें बदलकर अपनी नींद पूरा कर रहा था। लाइट्स तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसी गांव के एक झोपड़ी के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था, मानो ऐसा लग रहा था उसने पसीने से नहा लिया हो। लेकिन उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था। वो किताबों में कुछ इस कदर खोया था कि उसे अब पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसे आग की गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1, फिर 2 और अब फिर 3 बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक वो पढ़ रहा था। तभी पूरे कमरे में अंधेरा सा छा जाता है। एकदम से अंधेरा पूरे कमरे को अपने चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त, क्या आप बता सकते हो? उस वक्त उस लड़के के जुबान से जो बात निकली ना, कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, क्या तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? उस लड़के को उसके गांव वाले सब उसे पागल कहते थे। गांव वाले से पता चला कि वो लड़का पढ़ने को कब बैठता था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसको खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कितनी देर पढ़ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ वैसे किस्से बड़े ही कम देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलती है ना, कसम से दिल में आग लगा देती है।